हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। आज की जो अपडेट है वो इसरो के HSFC यानी कि ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर की तरफ से। दोस्तों, इसके पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, तब हमने आपको बताया था कि जैसे इसका फुल नोटिफिकेशन आउट होगा तो हम यहाँ पे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अब इसका फुल नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो इस वीडियो में जानेंगे क्या होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है सिलेक्शन प्रोसेस, एप्लीकेशन फीस क्या रखेगा, एग्जामिनेशन सेंटर क्या होने वाले हैं। देखिए, हमें HSFC की ऑफिशियल साइट पर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो डाटा बेस पर आ जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको टेक्निकल जॉब से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर देख सकते हैं HSFC बेंगलुरु की तरफ से रिक्रूटमेंट है, ये आपका एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है। तो प्लीज रीड द एडवर्टीजमेंट केयरफुली बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन। तो हम यहाँ पे फुल नोटिफिकेशन पीडीएफ डाउनलोड कर लेते हैं और आपके साथ डिस्कस करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, वहाँ पर क्लिक करके फुल नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर लिए। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत ये आता है। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं डेट दिया हुआ 18/9/2024 की आज के दिन की अपडेट है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब तक अप्लाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर की सीट देखने को मिल जाती है। तो जो भी मेडिकल कैटेगरी के हैं वो देख सकते हैं मेडिकल की। उसके बाद आपको यहाँ पे देखते हैं मेडिकल ऑफिसर की सीट है। उसके बाद साइंटिस्ट इंजीनियर SC की सीट है। स्ट्रक्चर इंजीनियर की एक सीट है, जो कि UR की एक सीट है। यहाँ पे आपने ME and टेक इन स्ट्रक्चर इंजीनियर सिविल से या फिर उसके इक्विवेलेंट करके रखें, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन प्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन रखे होना चाहिए BE BTech इन एनी डिसिप्लिन से। इसी क्रम में देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए अपने ME M Tech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर से करके रखें या फिर उसके इक्विवेलेंट अप्लाई कर सकते हैं। इसी क्रम में देखेंगे सेफ्टी रिलायबिलिटी इंजीनियर की एक सीट रखी गई UR वालों के लिए, ME M Tech करके रखें सेफ्टी से, रिलायबिलिटी इंजीनियर या फिर उसके इक्विवेलेंट से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है, रिटन टेस्ट या फिर CBT होगा और आपके बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में 3 सीटें रखी गई हैं टोटल। यहाँ पे ME M Tech करके रखें इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से या फिर इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या फिर इंडस्ट्रियल इंजीनियर से या फिर उसके इक्विवेलेंट अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद सेफ्टी ऑफिसर का देख लीजिएगा, 2 सीटें रखी गई हैं। थर्मल इंजीनियर की एक सीट रखी गई है। देखिए, अब बात कर लेते हैं हम यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंट, जो कि डिप्लोमा वालों के लिए है। सबसे पहले मैकेनिकल के हमने आपको शॉर्ट नोटिफिकेशन बताया था कि मैकेनिकल में आपको सीटें देखने को जरूर मिलेगी। मैकेनिकल में 13 सीटें देखने को मिलती हैं टोटल, जिसमें से देख सकते हैं वैकेंसी 13 है। UR की 5 है, OBC की 3 रखी गई है, SC की 2 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। यहाँ पर ST की 1 बैकलॉग वैकेंसी है, तो टोटल 13 वैकेंसी हो जाएगी। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियर करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्टेट बोर्ड से। इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट पे आधार पर है। जो फाइनल सिलेक्शन है आपका रिटन टेस्ट पे आधार पर होगा, स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर होगा। इसी तरह में बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की 11 सीटें देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको, जिसमें से यहाँ पर दिया हुआ UR की 4 है, OBC की 3 है, SC की 2 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करके रखें, अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा हमने आपको वही है। इलेक्ट्रिकल में केवल 2 ही सीटें देखने को मिलती है, जो कि UR की 1 और OBC की 1 सीट रखी गई है। जो भी SC ST हैं वो UR में अप्लाई कर पाएंगे, और बाकी ये रिजर्व कैटेगरी की है एक OBC की। डिप्लोमा करके रखे हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से अप्लाई कर पाएंगे। सिलेक्शन प्रोसेस आपका इंटरव्यू और CBT के आधार पर होगा। फाइनल सिलेक्शन CBT के आधार पर रखा जाएगा। फोटोग्राफी सिनेमेटोग्राफी में 2 सीटें हैं, जो कि UR की एक SC की हो जाएगी। फर्स्ट क्लास का डिप्लोमा करके रखें फोटोग्राफी से या फिर सिनेमेटोग्राफी से अप्लाई कर पाएंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि साइंटिफिक असिस्टेंट की एक सीट देखने को मिली, जो कि EWS की हो जाएगी। फर्स्ट क्लास का ग्रेजुएट है, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी से अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं ITA वालों के लिए। टेक्नीशियन B की रिक्रूटमेंट रखी गई, टोटल 22 सीटें फिटर की देखने को मिलती है। जैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन आया हुआ था, तब हमने आपको बताया था कि फिटर की सीट इसमें आपको देखने को मिल जाएगी, और टेक्निकल असिस्टेंट में आपको टेक्निकल असिस्टेंट की सीट देखने को मिल जाएगी मैकेनिकल वालों के लिए। यहाँ पर UR की 10 सीट है, OBC की 6 है, SC की 3 है, ST की 1 और EWS की 2 सीटें रखी गई हैं। आपने SSLC या फिर SSC या फिर मैट्रिकुलेशन के साथ आपने IT करके रखा, फिटर ट्रेड से अप्लाई कर पाएंगे फ्रॉम NCVT से। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है, NCVT से, ना कि SCVT। SCVT वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, NCVT अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन आपका रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट के आधार पर हो जाएगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 12 सीट है, जिसमें से UR के साथ OBC की 2, SC की 2, EWS की 1 है। आपने ITA करके रखा है NCVT से, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक से अप्लाई कर पाएंगे। एक सीट AC एंड रेफ्रिजरेशन की, जो कि UR की हो जाएगी। ITA करके रखा आपने AC एंड रेफ्रिजरेशन से अप्लाई कर पाएंगे। वेल्डर की 2 सीटें देखने को मिलती है, जो कि UR की 1 और OBC की 1 है। ITA करके रखा आपने वेल्डर ट्रेड से एलिजिबल हो जाएंगे। मशीनिस्ट की 1 सीट है, ITA करके रखे मशीनिस्ट से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है ये सभी पोस्टों में। इलेक्ट्रिकल की 3 वैकेंसी, जिसमें UR की 2, SC की 1 सीट है, OBC की कोई भी सीट नहीं है। ITA करके रखें इलेक्ट्रिकल ट्रेड से एलिजिबल हो जाएंगे। टर्नर की 1 सीट है, ITA करके रखें टर्नर ट्रेड से एलिजिबल हो जाएंगे, UR की है। ग्राइंडर की भी 1 सीट है, आपने ITA करके रखा ग्राइंडर ट्रेड से एलिजिबल हो जाएंगे। ड्राफ्ट्समैन B की, ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल में सीट रखी गई 9 है, जो कि UR की 5, OBC की 2, SC की 1, EWS की 1 है। आपने मैट्रिकुलेशन प्लस ITA करके रखें ड्राफ्ट्समैन मैकेनिक से अप्लाई कर पाएंगे। कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं इस पोस्ट पर भी।
इसी क्रम में ड्राफ्ट्समैन सिविल की 4 सीटें देखने को मिल जाती है यहाँ पर टोटल। यूआर की 1 है, ओबीसी की यहाँ पर ज़्यादा है, 2 हैं, एससी की 1 है। आईटीआई करके रखे हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल ट्रेड से अप्लाई कर पाएंगे एनसीवीटी से। दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं असिस्टेंट राजभाषा की सीट है जो कि 4 सीटें देखने को मिल जाती है यहाँ पर आपको, जिसमें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है 4 वैकेंसी, जिसमें 3 वैकेंसी आइडेंटिफाई फॉर इसरो हेडक्वार्टर के लिए है और एमसीएफ के लिए, जिसमें यूआर की 1, ओबीसी की 1, एससी की 1 रखी गई है। यहाँ पर आपने ग्रेजुएशन विद मिनिमम 60% से रखें या फिर सीजीपीए में 6.32 आउट ऑफ 100 पॉइंट स्केल में अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इसमें चाहिए होगा। इसी क्रम में आपको 1 सीट यहाँ पे देखने को मिल जाती है असिस्टेंट राजभाषा में, जो कि यूआर की सीट है, जो कि आपको फॉर डीओएस बेंगलुरु के लिए सीट रखी गई है। एज लिमिट की बारे में बात करें तो 18 से 35 साल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट के लिए। यहाँ पर लेवल 7 का पेमेंट हो जाएगा आपका 44,900 रुपये बेसिक से लेकर 1,42,000, जिसमें बेसिक और डीए मिलाकर आपकी जो सैलरी हो जाएगी, केवल बेसिक डीए 67,000, बेसिक डीए एचआरए मिला के लगभग आपको 65,000 सैलरी देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है डिप्लोमा लेवल से। साइंटिफिक असिस्टेंट में भी आपको लेवल 7 की जॉब देखने को मिल जाएगी, 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई है। टेक्नीशियन भी में 18 से 35 साल एज लिमिट रखी गई, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आईटीआई की पोस्ट में एज लिमिट काफ़ी कम कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 18 से 35 साल के अंदर अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर बेसिक आपका लेवल 3 का पेमेंट हो जाएगा 21,700 लेकर 69,100 रुपये, बेसिक और डी मिलाकर 32,550 रुपये रखा गया है। ड्राफ्ट्समैन बी में भी 18 से 35 साल एज लिमिट रखा गया, लेवल 3 का पेमेंट हो जाएगा 21,700 रुपये बेसिक है, जिसमें आपको 32,550 रुपये बेसिक और डी मिलाकर हो जाएगा। बात करते हैं बेसिक सैलरी के अलावा आपको काफ़ी सारे पे एंड अलाउंस मिल जाएंगे, जैसे कि एम्प्लॉय एम्पॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ द नेशनल पेंशन सिस्टम, आपको नेशनल पेंशन सिस्टम देखने को मिल जाएगा। इसरो प्रोवाइड्स फ्री ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लिमिटेड हाउस फैसिलिटीज़, एचआरए मिल जाएगा, लीव ट्रेवल कंसेशन, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी आपको सिलेक्ट होने के बाद। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। 19 तारीख से लेकर आप 9 तारीख तक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कल से ऑनलाइन इसका स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस की यहाँ पर 2 कैटेगरी में देखने को मिलती है, जो भी पोस्ट कोड 1 से लेकर 14 तक, यानी कि जो टेक्निकल असिस्टेंट पोस्ट तक है, तो यहाँ पर टोटल 750 रुपये एप्लीकेशन फीस देना होगा। जो भी एग्जाम देने जाएंगे उनको 500 रुपये रिफंड हो जाएगा, 250 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में रख लिया जाएगा। जो भी एक्सेप्टेड है, यानी कि यहाँ पर देखिए मेंशन है, जो भी वीमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट है, उनको पूरे के पूरे यानी कि 750 रुपये वापस आ जाएंगे, जैसे आप एग्जामिनेशन देते हैं तभी, यानी कि सभी कैंडिडेट को 750 रुपये यहाँ पर देना होगा। कोई भी कैटेगरी को रिलैक्सेशन नहीं, रिलैक्सेशन आपको जब एग्जाम देंगे उसके बाद ही पूरा रिफंड आएगा। उससे जो भी पोस्ट है टेक्नीशियन की 15 से लेकर 26 तक, वहाँ पर 100 रुपये एप्लीकेशन फीस रखी जाएगी। 500 रुपये सभी कैंडिडेट को देना होगा, 500 रुपये पूरा रिफंड हो जाएगा जो भी एक्सेप्टेड कैंडिडेट हैं, और बाकी जो UR OBC वाले हैं, EWS वाले हैं, उनको केवल 400 रुपये रिफंड आएगा, 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में रख लिया जाएगा। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की साइंटिफिक टेक्निकल असिस्टेंट एंड टेक्नीशियन ड्राफ्ट्समैन के लिए। तो आपकी साइंटिफिक असिस्टेंट टेक्नीशियन भी ड्राफ्ट्समैन के लिए MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके डिसिप्लिन के होंगे। 90 मिनट समय मिलेगा, जिसमें 80 MCQ क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन के 1 मार्क मिलेंगे, यहाँ पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी। जो आपका स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर होगा विल बी कंडक्टेड फॉर 100 मार्क्स। 100 मार्क्स में क्वालिफाइड जो मार्क्स हैं आपके 50 मार्क्स रखे गए हैं अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, और 40 मार्क्स रखे गए हैं जो भी रिजर्व कैटेगरी के हैं। लिखित में 32 मार्क्स रखे गए हैं 80 में UR वालों के लिए, और रिजर्व वालों के लिए 24 मार्क्स रखे गए हैं 80 में से। बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन सेंटर के। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिल जाएंगे। गुजरात में अहमदाबाद, कर्नाटक में बेंगलोर, कर्नाटक में बेलागावी, मध्य प्रदेश में भोपाल, उड़ीसा में भुवनेश्वर, पंजाब में चंडीगढ़, तमिलनाडु में चेन्नई और न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली, असम में गुवाहाटी आपको देखने को मिल जाएगा, तेलंगाना स्टेट में हैदराबाद, राजस्थान स्टेट में जोधपुर। इसी क्रम में देखते हैं वेस्ट बंगाल में आपको कोलकाता देखने को मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, महाराष्ट्र में मुंबई, गोवा में पणजी, बिहार में पटना और झारखंड में रांची, केरला में तिरुवनंतपुरम और आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम। टोटल 19 सिटीज़ में आपको एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिल जाएंगे, जिसमें जब भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको 5 सिटीज़ चूज करने के लिए दिया जाएगा प्रेफरेंस ऑर्डर में। तो जो भी आपके नियरेस्ट हो उसको आप सबसे पहले रखिए, उसी क्रम में रखते जाइएगा। इस रिक्रूटमेंट से अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आप इस मेल पर संपर्क कर सकते हैं। सो दोस्तों एक वीडियो देनी थी, वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।